आज के टाइम में सनातन धर्म का सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है, अंदर से या बाहर से? सनातन धर्म को न कल खतरा था, न आज खतरा है, न कल खतरा होगा। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म। क्या नेता सिर्फ सनातन धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं? नेता अगर धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो धर्म के लोगों को, धर्म के प्रमुख लोगों को ये पूछने का भी अधिकार होना चाहिए कि तूने धर्म के लिए क्या किया है। पॉलिटिक्स में धर्म का इस्तेमाल हमेशा से ही हुआ है। इलेक्शन के समय पे आप त्रिकुंड लगाएंगे, इलेक्शन के समय पे आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, इलेक्शन के समय पे ही आप शिवलिंग पे जल अर्पण करेंगे, इलेक्शन के समय पे ही आपको मंदिर याद आएगा। के समय में जितना हिंदुओं के लिए दुर्भावना का भाव रखते हैं उतना तो कोई बड़ा बड़ा मौलाना पाकिस्तान का मौलाना भी नहीं रखता है। और कितना गलत है? अगर आप कहेंगे कि मंदिरों और राजनेताओं का कनेक्शन गलत है तो मैं ये बात भी कहूंगा इफ्तारी पार्टी में जाकर रोजा खुलवाना गलत है। मैं ये बात भी कहूंगा कि चर्च के सामने घुटने के बल जिस तरीके से जोसेफ विजय रानी झांसी रोड के ऊपर ईदगाह के पास एक दरगाह थी की दरगाह की दीवार के साथ साथ वो झंडे वाला मंदिर का गेट भी तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया, ये क्यों ही आज जवाब मिलना जरूरी है। आपका स्वागत है द डायलॉग मंच पर। मेरा नाम है इमरान खान। आज मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको हर एक शख्स जानता है। ये हैं अमन गिरी साहब और 108 हनुमान मंदिर। जय श्री राम। धन्यवाद इमरान भाई, आपने अपने मंच पे बुलाया और बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज के टाइम में सनातन धर्म का सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है, अंदर से या बाहर से? सनातन धर्म को न कल खतरा था, न आज खतरा है, न कल खतरा होगा, क्योंकि सनातन धर्म अपनी कई परीक्षाएं देकर आया हुआ धर्म है। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। लेकिन हाँ, मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को अगर कहीं समस्या है, सनातन धर्म में अगर कोई कहें कि जो मुझे लगता है कि आने वाले युवाओं की समझ और जानकारी जो सनातन धर्म को लेकर होनी चाहिए, वो ज्ञान तो उनको पुस्तकों से होगा। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सनातन धर्म के बारे में सिर्फ उनकी गलत बातों को ही बताता है। आज के समय में सनातन धर्म के बारे में अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बताता है तो कास्टिज्म बताता है, आप कहें सती प्रथा बताता है, लेकिन गौरवशाली इतिहास के बारे में कभी भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को नहीं बताता है। तो इसके लिए हमारे मंदिर और हमारे धार्मिक गुरु ये बीड़ा अपने कंधे पर उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म के बारे में अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएं और उन्हें बताएं कि हमारा गौरवशाली इतिहास किस तरीके से रहा। क्या आपको लगता है सबसे ज्यादा धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किया जाता है? पॉलिटिक्स में धर्म का इस्तेमाल हमेशा से ही हुआ है। आप कहें वक्फ बोर्ड को ओवर पावर करना, आप कहें हज सब्सिडी देना, आप कहें माइनॉरिटी अपीजमेंट करना, आप कहें मुस्लिम फेवर करना, क्या ये धर्म का उपयोग नहीं कहेंगे क्या आप इसे? लेकिन अगर आप कहें कि कोई नेता त्रिकुंड लगाकर मंदिर जाकर दर्शन करे तो आपको समस्या होने लगती है। आपके इस चश्मे को बदलना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान में एक देखने का नया नजरिया लाना पड़ेगा। आज के समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्र पहनकर योगी जी बदलाव ला रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वो बदलाव सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो बदलाव सिर्फ मुसलमानों के विरोध में नहीं है, वो बदलाव सही और गलत का बदलाव है। वो बदलाव गलत को सुधारने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए बदलाव है। तो हमें इस चीज का सबको साथ मिलकर ही इमरान भाई लाना पड़ेगा। मंदिर और राजनीति का कनेक्शंस होना कितना सही है और कितना गलत है? अगर आपको मंदिर और राजनीति का कनेक्शन बुरा लगता है तो राजनीति द्वारा नए नए कानून मंदिरों के पैसे और मंदिरों की जमीन को हड़पने के लिए जो करी जा रही हैं,
तो क्या आपको वो गलत नहीं लगता? तिरुपति बालाजी, या आप कहें पूरे भारतवर्ष में आपने वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड की उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी चर्चा करी होगी, जहां 99% सिर्फ मुसलमान विद्यार्थी थे। हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं की डोनेशन, लेकिन विद्यार्थी मुसलमान। मेरे को मुसलमान विद्यार्थी से कोई समस्या नहीं, मैं अपनी बात को बोलूंगा, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा, क्या हिंदुओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या हिंदू परिवारों को मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर आप कहेंगे कि मंदिरों और राजनेताओं का कनेक्शन गलत है, तो मैं ये बात भी कहूंगा इफ्तारी पार्टी में जाकर रोजा खुलवाना गलत है। मैं ये बात भी कहूंगा कि चर्च के सामने घुटने के बल जिस तरीके से जोसेफ विजय अपने घुटने के बल जाकर चर्च पर चले, वो भी गलत है। धर्म हर किसी का बहुत ही प्राइवेट विषय है। अगर मैं अपनी किसी मनोकामना के लिए बोलूंगा तो मैं अपने इष्ट को बोलूंगा, मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, और अगर वो चीज पूरी हो जाएगी तो मैं मंदिर जरूर मत्था टेकने जाऊंगा। तो ये मेरा अपना निजी विषय है। मंदिरों का विषय काफी निजी रहता है और हर व्यक्ति को अपने निजी विषय को निजी रखने की एक स्वतंत्रता भारत देश देता है। क्या नेता सिर्फ सनातन धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं? सनातन धर्म का इस्तेमाल, या मैं कहूँ धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए सिर्फ आप कहें हिंदू नेता ही नहीं करते हैं। आप कहें आज के समय में एक एक चीज बहुत बड़े तौर पर एम्प्लीफाई होती है। हम आज एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहां इमरान भाई, मैं और आप मिलकर बात कर पा रहे हैं, हम अपनी बात की चर्चा कर पा रहे हैं, और हमारी ये बात हजारों लाखों लोग देख पा रहे हैं। तो ये हमारी छोटी सी चर्चा भी लाखों लोगों तक पहुंचने का जो एक प्रयास है, बहुत एम्प्लीफाई हो जाता है। मुझे लगता है मौसमी नेता जिस तरीके से धर्म का उपयोग करके अपनी राजनीति को फलित करने का प्रयास करते हैं, ये पूर्णतः गलत है। लेकिन धर्म अपना एक निजी आस्था का एक कहें अधिकार है। धार्मिक होना अच्छी बात है, चाहे आप इस्लाम को माने, चाहे आप सनातन को माने, चाहे आप ईसाई हों, आप किसी भी धर्म को माने, वो आपका निजी फैसला है। इसमें मुझे, और आप किसी धर्म को भी ना माने, ये भी आपका निजी फैसला है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आप कहें कि इलेक्शन के समय पे आप त्रिकुंड लगाएंगे, इलेक्शन के समय पे आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, इलेक्शन के समय पे ही आप शिवलिंग पे जल अर्पण करेंगे, इलेक्शन के समय पे ही आपको मंदिर याद आएगा, तो ये बात गलत है। मीन्स आपका कहना यह है कि हर टाइम में इंसान को अपने ईश्वर, अपने गॉड, अपने अल्लाह या जोसेफ के सामने, गुरुद्वारे के सामने हमेशा माथा टेकना चाहिए। इससे वोट बैंक से, राजनीति से कोई इसका लेना देना नहीं। इमरान भाई, मैं तो कहूंगा मौसमी धार्मिक होने से अच्छा ये है कि आप प्रतिदिन जाएं और मंदिर के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से, गिरजाघरों के माध्यम से लोग और समाज से मिले। नेता समाज के कारण बनता है, नेता समाज के उद्धान के लिए बनता है, और मंदिर को वो केंद्र बनाए, मस्जिदों को वो केंद्र बनाए जिनसे वो समाज का विकास कर पाए। अगर कोई नेता धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो आप क्या इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहेंगे? नेता अगर धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो धर्म के लोगों को, धर्म के प्रमुख लोगों को यह पूछने का भी अधिकार होना चाहिए कि तूने धर्म के लिए क्या किया है। जब तेरे पास वो मौका था, वो अवसर था कि तू कुछ परिवर्तन लाकर धर्म के माध्यम से ही समाज का हित करने का एक सक्षम तेरे पास समय था, तूने उस समय का सदुपयोग करा या नहीं करा? अगर करा तो वो अपने धर्म के माध्यम से अगर वोट मांगे तो वो गलत नहीं होगा। वो चाहे आप कहें ओवैसी जी मस्जिद में जाकर भी वोट मांगे, योगी जी मंदिर में जाकर वोट मांगे, अगर उन्होंने अपने धर्म के लोगों के माध्यम से सिर्फ उसी धर्म का नहीं, समाज का हित करा हो, तो वो वोट मांगे, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। 2027 के इलेक्शंस आ रहे हैं जी, और बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं, तो वहाँ हमें ओवैसी भी देखेंगे, योगी आदित्यनाथ जी भी दिखेंगे और अखिलेश यादव भी देखेंगे, बहुत सारे नेता दिखेंगे। तो फिर धर्म की राजनीति वहाँ होनी है। आप कहें ओवैसी जी की राजनीति कभी भी हिंदुओं को इतना दुख नहीं पहुंचाती जितना अखिलेश जी की राजनीति पहुंचाती है। अखिलेश जी आज के समय में
जितना हिंदुओं के लिए दुर्भावना का भाव रखते हैं, उतना तो कोई बड़ा बड़ा मौलाना पाकिस्तान का मौलाना भी नहीं रखता है। रही बात योगी जी की, आपने बात देखी होगी, योगी जी ने अपराधियों के ऊपर मतलब हमला तो क्या ही कहूं, ये तो कहने की बात नहीं है इमरान भाई, लेकिन कहें अपराधियों के लिए बुरा समय लाने वाले योगी जी रहे। वो अपराधी चाहे भाजपा के कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, ये चीज देखी गई। वो अपराधी चाहे हिंदू क्यों ना हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। विकास दुबे हमसे कहीं छुपा नहीं है। आप देखें, एक बरेली का ही अभी पता चला कि भाई एक भाजपा के कार्यकर्ता ने कुछ गलत करा, तो उसके न्याय के रूप में उसको तुरंत का तुरंत जवाब मिला। योगी जी का ये जो तुरंत कानून में कहें कि सजा देने वाला जो नियम है, मैं क्या इमरान भाई, हर कोई जब जिसके साथ गलत होता है उसको सिर्फ एक न्याय की ही उम्मीद होती है। कानून व्यवस्था से भी हमें न्याय की उम्मीद होती है, और अगर वो न्याय जल्दी मिल जाए तो सामने वाले जो विपक्ष के जो लोग होते हैं उनको सांत्वना के रूप में बहुत बड़ा उपहार मिल जाए। हिंदू खतरे में है, क्या ये रियलिटी है या सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन आज के समय में आप कहें कि हिंदू किस तरीके से हिंदुओं को दबाने की बात करी जा रही है। हिंदुओं की एकता, अखंडता और समरसता, ये 3 शब्द बोले। एकता मतलब हम सबका सद्भाव, अखंडता मतलब कि हम जितने ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो नेपाल का हिंदू हो, बंगाल का हिंदू हो, बांग्लादेश का हिंदू हो, यूएसए का हिंदू हो, अफगानिस्तान का हिंदू हो, तो हम अखंड रूप से जिस रूप में देखते हैं। समरसता, किसी भी हम आपस के भेदभाव को भूलकर जब हम हिंदू के छत्र पर आते हैं, हिंदू ही कहलाते हैं, तो उस भाव से, इन भावों से ही हिंदू विरोधी जितनी भी शक्तियां हैं वो घबराती हैं। और कहें कि कभी भी अगर आप इस भाव से भी हिंदुओं को खतरे में करने की कोशिश भी करेंगे, और कहें कि जब बंद मुट्ठी होती है तो उसे तोड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर कोई खुला घूमे, एक एक तौर पर लड़े, तो उनको परास्त करना बड़ा आसान होता है। मंदिर और मस्जिद का जब मुद्दा आता है, तो इस मुद्दे को आप कितना सीरियस लेते हैं? मंदिर और मस्जिद का आप बताइए, भारत के इतिहास में कितनी बार मुद्दा रहा? मेरे को तो सिर्फ एक ही बार ध्यान रहा। मंदिर और मस्जिद का एक प्रमुख उदाहरण रहा अयोध्या में, जब बाबरी मस्जिद टूटी और राम मंदिर बनाया गया। आप कहें क्या उससे परिवर्तन आया? अभी हम आए इमरान भाई, हम आपसे चर्चा कर रहे थे, मैंने बताया कई प्रकार के परिवर्तन आए और कई प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। तो आपने बोला भाई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऐसा लगता है कि आपकी गति रुक गई है, आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, आप में बदलाव नहीं आ रहा। तो बदलाव विकास का एक कहें बात है। आप कहें भूमि का रेट कहें, चाहे वो मुसलमान की भूमि हो या हिंदू की भूमि हो, जो भी अयोध्या के आसपास की भूमि रही, उसका रेट बाबरी मस्जिद के समय पर क्या था, और आज जब राम मंदिर बन चुका है क्या रेट है, ये हम सबसे छुपा नहीं है। तो भाई जब मंदिर और मस्जिदों की बात आती है, मस्जिद कोई सी भी, अगर कोई आप कहें कि आप एक बात बताइए इमरान भाई, आपका घर है, आपके घर पर अगर कोई बिना किसी नीतिगत, बिना आपकी इच्छा के कोई और कब्जा कर लेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। आप चाहे उस समय उतने शक्तिशाली ना हो कि आप उसको जवाब दे पाए, लेकिन वो बात आपको क्या, आपके आने वाले वंशजों को भी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। यही बात मंदिर और मस्जिद का विषय है। समाज में कई प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो साथ बैठकर मध्यस्थता की बात करते हैं, लेकिन समाज में कई प्रकार के ऐसे वर्ग भी हैं जो आग लगाते हैं और दंगा उत्पात करते हैं। हमें उन आग लगाने और दंगा उत्पात करने वाले लोगों को पीछे छोड़कर एक समरसता का भाव, आपसी सहमति का भाव जगाना पड़ेगा। क्या धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है? धर्म के नाम पर लोगों को कैसे डिवाइड करा जा रहा है? आप देखिए, आज के समय में इमरान भाई, आपने शायद ये चीज अनुभव करी हो या ना अनुभव करी हो कि मुस्लिम यूथ
एक अपनी टोपी, जालीदार टोपी पहनकर निकलना, आप कहें कि वो धर्म को मेंशन करना अच्छी बात है, लेकिन मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं उसके हिसाब से कि आप पैंट और शर्ट में टोपी नहीं पहन सकते, आपकी एक ड्रेस अटायर होना चाहिए, लेकिन वो लोग पहनते हैं। चलो वो उनकी बुद्धि और विवेक की बात है, लेकिन साथ ही साथ धर्म और आप कहें धर्म के नाम पर किस तरीके से कॉर्पोरेट में भी लेंस कार्ट का एक विषय आया, आपने देखा। या नाजिया इलाही जी पहुंची, नाजिया इलाही जी पहुंची, नाजिया इलाही जी के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां फैलाई गई कि उन्होंने ये करा वो करा। हमारे एक अधिवक्ता साहब हैं, अधिवक्ता जो आते हैं, क्या नाम है, चोटी भी रखते हैं, कामरान मलिक जी। कामरान मलिक जी से मेरी चर्चा हुई, आप भी अधिवक्ता है, मैं भी अधिवक्ता हूँ, तो कहने लगे कि भाई वो उनके साथ गुंडागर्दी हुई। मैंने कहा कामरान भाई, अगर किसी के साथ भी गुंडागर्दी हुई तो क्या उसे भारतीय कानून पर विश्वास नहीं है क्या? क्या वो निकटतम थाने में जाकर कंप्लेंट करने में असक्षम है क्या? क्या उसकी आवाज आप ही को बनना पड़ेगा क्या? तो शाजिया इल्मी ने जो बात करी भाई, उसको विषय लगा, उसने बोली, और उसने जिस तरीके से बोली उसने बोली। अगर उससे किसी को समस्या है तो वो जाकर पुलिस कंप्लेंट करेगा। लेकिन क्या लेंस कार्ट की ये पॉलिसी को कोई भी कट्टरपंथी मुसलमान, आप बताइए इमरान भाई, क्या कोई भी व्यक्ति क्या जस्टिफाई करेगा? नहीं, हर एक को अपनी अपनी आजादी का अधिकार है भाई, हमें भी बोलने का अधिकार है ना। मैंने तिलक लगाया है, मैंने कलावा पहना है, मैंने गले में रुद्राक्ष माला पहनी है। आपके इस ऑफिस के अंदर आते ही अगर कोई मेरे से कहेगा कि आपको ये सब उतारना पड़ेगा, तो अनजस्टिफाइड है। आप कहें, संविधान हमारा अधिकार देता है। इमरान भाई देखो, आप और मैं दोनों इस भारत देश के नागरिक हैं और समान नागरिक हैं। हम दोनों के पास समान कानूनी अधिकार हैं। हम सब दोनों मिलकर ही ये बात बोल रहे हैं कि ये बात अनजस्टिफाइड है, लेकिन जिसके तन पर बीतती है वही तन वो बात जानता है। बिल्कुल सही बात। तो भाई हिंदुओं के साथ अगर ऐसी बात हुई है, हिंदू ने बात बोली है, अगर उन्होंने ये विषय अपनाया, उन्होंने इस विषय को उठाया, इस विषय पे रोशनी डाली, इस विषय को उठाया, तो भाई मेरे को तो नहीं लगता कोई गलत बात। आज के युवा सनातन धर्म से क्या दूर हो रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक उपहास का प्रश्न है। मैं अमनगिरी 108 फुट हनुमान मंदिर से आता हूं, और अगर आपको युवाओं की शक्ति का रूप देखना है तो आप मंदिर में मंगलवार की रात के समय आए। किस तरीके से हजारों हजार युवा श्री राम जी के मधुर भजनों में लगे रहते हैं, किस तरीके से हनुमान जी के मंदिर में छोटी छोटी सेवाएं, चाहे वो साफ सफाई की हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो, आसपास की चर्चा की हो, हर काम में लगे रहते हैं युवा। तो मेरे को नहीं लगता युवा आज के समय में सनातन धर्म से दूर जा रहा है। मंदिरों का समाज में क्या काम है? भाई देखो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, समाज में वो इसलिए ही है क्योंकि समाज उधर आ रहा है। तो समाज से आया हुआ पैसा समाज पर लग जाना ही मंदिरों का प्रमुख रूप में काम हुआ। मेरे दादा गुरु श्री महंत सेवागिरी जी महाराज, जो आज ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनके नाम में ही सेवा था। तो सेवा ही हमारे मंदिर का एक रूप में आया। हमारे मंदिर में भूखे को रोटी मिल जाना, बीमार को इलाज मिल जाना, और बच्चे को विद्या के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से सहायता मिल जाना, जो गरीब परिवार है उनकी बहन बेटियों की शादी हो जाना, ये एक सेवा का प्रमुख रूप का गया है। आप कहें कि किसी भूखे पेट के व्यक्ति को अगर मैं मास्टर्स की डिग्री पढ़वाऊंगा या MBA करवाऊंगा तो बुरी व्यर्थ की बात है। पहले भूखे को रोटी देना ज्यादा जरूरी है। जो काम हम लोग पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं, समय समय पर भंडारा करना, हॉस्पिटलों में जाकर जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनके लिए डायलिसिस फ्री करवाना, हेल्थ कैंप लगवाना, साथ ही साथ हेल्थ कैंप के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन स्किल सेट बढ़ाने के लिए। इस आपका कहना यह है कि आप मंदिरों के नाम पर, मंदिर जो अपनी जगह है वो है, आप साथ साथ पब्लिक के लिए और सेवा कर रहे हैं, धर्म नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देखते, सिर्फ सेवा कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का पेट भी भर रहे हैं, डायलिसिस भी करवा रहे हैं, फ्री जो भी आप अपने तरफ से काम कर सकते हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान भाई, यथासंभव जो अपन कर सकते हैं अपन कर रहे हैं। गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए मंदिर का क्या रोल प्ले होता है? गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए मैंने आपको बताया इमरान भाई कि भूखे को रोटी मिल जाना
बच्चे को शिक्षा मिल जाना, गरीब की बेटी का कन्यादान हो जाना, और साथ ही साथ समाज में एक एकता, अखंडता और समरसता का भाव जागना, किसी भी प्रकार के भेदभाव की चिंता करे बिना समाज का काम करना, ये हम काम कर रहे हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी ये काम चल रहा है, जिसको देखकर आज के समय कई विदेशी भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। 108 फुट संकट मोचन धाम आप कहें सेवा कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और आप कहें हम समय समय पर भंडारे, मतलब मूलतः हम रोज ही भंडारे कर रहे हैं। धार्मिक शिक्षा में सब में पहले हमारे यहाँ जो अखंड रामायण का पाठ चलता है वो प्रतिदिन निरंतर सन 1990 से चल रहा है। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ करवाना हर जगह जाकर, वो भी निशुल्क, धार्मिक ग्रंथ का काम करना, बच्चों के लिए स्किल सेट वाले कोर्स चालू करना, डायलिसिस के लिए पेशेंट्स को फ्री में डायलिसिस करवाना, ये काम मंदिर कर रहा है ऑलरेडी। ये जो सवाल उठाया जाता है मंदिरों के ऊपर, ये काम ऑलरेडी समाज के लिए, मंदिर समाज सुधारने के लिए काम ऑलरेडी कर रहा है। समाज का ही हिस्सा मंदिर है। मंदिरों में जो भी व्यवस्था चल रही है वो समाज के द्वारा दिए गए पैसों के द्वारा ही तो चल रही है। समाज से ही लेकर समाज को ही दे देने का काम मंदिर कर रहा है। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो सबसे पहली पहल उस बचाने के लिए क्या होगी? सनातन धर्म को तो वैसे इमरान भाई कोई ऐसा बहुत प्रमुख खतरा नहीं है, क्योंकि जो हमारा युवा है वो सनातन धर्म के लिए हमेशा ही बहुत कहें कि उत्सुक है, जिज्ञासु है। क्योंकि हमारे वेद, हमारे उपनिषद का प्रमाण सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं पूरा विश्व मानता है। हमारे पूरे भारत को ही दिशा देने के लिए सनातन धर्म ने काम नहीं करा, पूरी मानवता, पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम सनातन धर्म ने करा। क्या सोशल मीडिया ने धर्म को स्ट्रॉन्ग बना दिया है या डिवाइड कर दिया? सोशल मीडिया, जैसे इमरान भाई आप और मैं भी बैठे हैं आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, तो हमारी बात को एम्पलीफाई कर देना, एम्पलीफाई इन द सेंस कहें कि हमारी बात को और ज्यादा लोगों को तक पहुंचा देने का काम सोशल मीडिया ने करा है। आपकी कोई अच्छी बात भी लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचती है, और आपकी की गई कोई बुरी बात या ज्ञानतावश आपकी किसी भूल को भी उतने ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज की वाणी, किस तरीके से उनके दिए हुए बातों को अपने जीवन में लाकर सिर्फ सनातनी और हिंदुओं का भला नहीं, मानवता का कल्याण हुआ है। हमने देखा कि जिन जिन ने उनकी बात को माना उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाए। आपके हिसाब से असली धर्म की रक्षा करना क्या है? बोलना है या उसको करना है? मेरे हिसाब से असली धर्म की रक्षा बोलकर करना है और कर कर बोलना है। बोलकर करना, जो आप बोल दो, जो आप चीज का संकल्प कर लो, जिस चीज की आप मर्यादा ले लो, उस चीज को आप जरूर पूरा करो। और साथ ही साथ आज के समय में, आज के इस अंतराल में जो आप करो, जो आप समाज में अच्छे कार्य करो, वो आप बोलो भी, ताकि समाज को संदेश मिले, समाज को ऊर्जा मिले, ताकि वो भी उसी प्रकार के अच्छे कार्य कर पाए। क्या आप भी किसी अखाड़े से आते हैं? और जब जिस अखाड़े से आप आते हैं तो क्या आपने कभी कोई भेदभाव देखा है? मैं श्री पंचदशनम जूना अखाड़े से आता हूँ, और हमारे दादा गुरु श्री हरिगिरि जी महाराज के मार्गदर्शन में हमने अपने अखाड़े में आज तक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा। मैं और मेरे साथ अखाड़े के वो करोड़ों परिवार जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, हमने एक चीज बहुत ही अनोखी अनुभव करी। जिस तीसरे लिंग किन्नरों को, ट्रांसजेंडरों को समाज ने अलग थलग करा, किन्नरों के लिए एक नया अखाड़े का बनाने का काम श्री पंचदशनम जूना अखाड़े ने करा। आपने एक मार्गदर्शन दे दिया है उनको। मार्गदर्शन जो मतलब कहें समाज को, क्या आप किन्नरों से या आप कहें ट्रांसजेंडर से क्या आप विमुख हो सकते हैं? क्या वो भी एक समाज का हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? वो भी एक समाज का हिस्सा लेकिन समाज ने क्या उनको उस तरीके की महत्व दिया? क्या हम आज अपने समाज में देखते हैं
कि किस तरीके से भेदभाव और उनको हमेशा हम्म, निचले स्तर का नागरिक के रूप में हम्म, देखा, हम्म, वो परिवर्तन जो आया, परिवर्तन हम्म, जब आया, वो परिवर्तन लाने का प्रयास श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने करा हम्म, और किन्नर अखाड़े की स्थापना करी। हम्म, उसमें अलग अलग लोगों को हम्म। महामंडलेश्वर भी बनाया गया। तो वो किन्नर अखाड़ा जो आपने बनाया और जी उसमें महामंडलेश्वर भी बनाए, जी, तो वो आज किस गति पे काम कर रहा है? मतलब कहें कि वो एक युद्ध स्तर की गति पे काम कर रहे हैं, हम्म, जो समाज में बहुत सुंदर परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। हम्म, और आज के समय में आप कहें, जिस किन्नर को हम घर के बाहर रखते थे और हम सोचते थे कि ये निचले स्तर का नागरिक है, हम्म। आज वो जो किन्नर अखाड़े के महात्मा हैं वो पूजनीय हैं। वो- रानी झांसी रोड के ऊपर हाँ ईदगाह के पास हाँ एक दरगाह थी, हम्म, मामू भांजे की दरगाह, हाँ और उसी के पास हर्ष नाथ का मंदिर था, दरगाह थी। वो दरगाह की दीवार क्यों तोड़ी गई? आप कहें कि दरगाह की दीवार के साथ साथ वो झंडेवालन मंदिर का गेट भी तोड़ा गया। हम्म, क्यों तोड़ा गया, ये क्यों ही आज जवाब मिलना जरूरी है। हम्म, ये क्यों का उत्तर ये है कि अगर समाज में आने वाला रास्ता हम्म, वो रोड के बीच में हम्म, किसी भी धार्मिक संस्था का हम्म, कोई अगर दीवार आएगा, हम्म, अगर उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं हम्म, तो हमें शिफ्ट करना चाहिए इमरान भाई, या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए अगर जैसे समाज में कोई हजारों चीज। हजारों हम्म, लोगों हम्म, लाखों लोगों को प्रतिदिन लाभ मिले, हम्म, हम्म, क्योंकि वो जो रोड है, कनेक्टिविटी रोड, वो सीधा सीधा हम्म, आपके कश्मीरी गेट को हम्म, कनेक्ट करती है। हम्म, तो वहां से लाखों रोड हम्म, निरंतर 24 घंटे का ट्रैफिक हम्म, निकलता है। हम्म, शाम को पीक आवर्स में वो हम्म, जाम बहुत ज्यादा हो हम्म, जाता था। हम्म, मामा भांजे की दरगाह की दीवार और साथ ही साथ झंडेवाला मंदिर हम्म, की गेट की एक जो बाहर का जो गेट है हम्म, वो भी तोड़ा गया था इमरान भाई। ओके, तो इसमें कोई भी मुसलमानों को टारगेट करने का हम्म, काम नहीं। हम्म, मैं वैसे तो इसमें कोई बात नहीं है हम्म, ये, क्योंकि मैं हम्म, वहीं रहता हूँ, हम्म। तो मैं ये मेरी आंखों के मतलब सामने मीन्स हुआ। आपका कहना ये है कि दरगाह अगर टूटी है तो हाँ, साथ साथ मंदिर की झंडे वाला दीवार का मंदिर भी का बाहर का गेट जो भी उनका तोड़ा गेट। गया है। सनातन धर्म के नाम पर आप उनको क्या मैसेज देंगे? हमारे देश ने हमेशा ही सिखाया है कि जब पूरे विश्व में शांति होती है, पूरा विश्व ही हमारा घर है, हम्म, और विश्व की शांति की हम मंगल कामना हमेशा साथ लेकर करते हैं। विश्व के कल्याण की कामना हम प्रतिदिन अपनी हर एक आरती में करते हैं। विश्व की एकता का कामना हम करते हैं। सबके मंगल कामना की बात जब हम करते हैं, तो मैं अपने देश के नागरिकों को ये बात बोलूंगा कि आप सब लोगों को मांसाहार छोड़ना चाहिए। मांसाहार में ही आप कहें कि पहले के समय पे हमें जब खाना अवेलेबल नहीं था, तो आप मांस और बाकी सब चीज़ों में अगर आप लोगों ने उस चीज़ का सेवन करा तो ठीक है। लेकिन आज के समय में इस मॉडर्न सिस्टम में हमें शाकाहारी खाने से की कोई कमी नहीं है। तो आप शाकाहार की ओर बढ़ें। तो इससे यही मेरी एक आग्रह भी है और यही मेरी एक मंगल कामना भी है आप सब। आज जिस तरीके से आप एक लॉयर भी हैं और लॉयर जो आप बने हैं, तो इससे समाज के लिए क्या मैसेज जाता है? और जिस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस में भी जाते होंगे, तो प्रैक्टिस में जाने के लिए ये भगवा कपड़ों में जाते हैं या कोई दूसरे वस्त्र पहन के जाते हैं? और जब जाते हैं तो इससे लोगों को क्या समझ आता है? धन्यवाद इमरान जी प्रश्न पूछने के लिए। ये प्रश्न मेरे से आमतौर पर कई लोग पूछते हैं, लेकिन यही मंच एक ऐसा मंच है जहाँ मैं इस प्रश्न का सरलता से उत्तर दे पाऊंगा, मतलब थोड़ा समय लेकर उत्तर दे पाऊंगा। तो अधिवक्ता बनने की भी एक जो कहानी थी, ये अपने आप में ही बड़ी कहें कि नाटकीय रूप से ये कहानी हुई। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद गुरुजी ने कहा कि भाई आपको लॉ करना चाहिए। मैंने कहा कि लॉ में मेरा कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उस समय एमबीए करा आईपी यूनिवर्सिटी से। एमबीए करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि चलिए अब आपने एमबीए कर लिया है, अब आप एक बार लॉ भर दीजिए। मैंने लॉ भर दिया। अब लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय जो एग्जाम्स थे वो हो चुके थे, और फिर मैंने कहा यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना सही रहेगा। लेकिन फिर हमारे किसी परिचित ने बताया कि
मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, हम्म, उसी का एक एफिलेटेड कॉलेज है गाजियाबाद में, हम्म, तो आप वहाँ से लॉ कर लीजिए। हम्म, मैंने अपने लॉ के लिए आवेदन करा और मेरा लॉ में वहाँ पर हम्म, नंबर आ गया। हम्म, एग्जाम करते करते तो फिर एक समय पे लॉयर बन गए। वकील भी बन गए। वकील बन गए हाँ। तो हम फिर मंदिर जाना भी ज़्यादा समय मंदिर में रहने लगे। तो गुरुजी से पूछा कि भाई गुरुजी कि क्या हम जाएंगे तो फिर वहाँ पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा समाज कल्याण के लिए अगर इतना परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वकील के लिए जब मैं ड्रेस पहनता हूँ, एक पैंट और एक शर्ट और काला कोट जब पहनता हूँ, तो ये कोई भी मेरे लिए कहें कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। ये अपनी ही स्वतंत्रता कहें, अपने आप के लिए ही, समाज के लिए ही। और मैंने आज तक जितने केस लड़े हैं, जितने केसों में गया हूँ, मैं सिर्फ मानवता के लिए केस करा, हिंदुओं के लिए ही काम करने वाला वो केस करा। हिंदुओं के लिए मैं उन केसों में गया हूँ जिन केसों में बहन बेटियों की आवाज दबाई जाती है, गाय की बात होती है, समाज की एकता की बात होती है, मैं सिर्फ वही केस करता हूँ। लेकिन अब तो लोग गाय को आवाज उठ रही है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करा जाए, राष्ट्रीय माता। मैं तो आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, और क्या चाहते हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? जब आपको पूरा आपका देश मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सब एक ही बात कह रहे हैं कि आप गाय को एक राष्ट्र माता का आप दर्जा दीजिए और राष्ट्र पशु का आप दर्जा दीजिए, जिससे कि वो सम्मान वो पा पाए, और वो जो बीच में विवाद होते हैं वो विवाद ना हो पाए, किसी का कत्ल ना हो, और कोई भी ऐसी गाय बूचड़ खाने तक ना पहुंचे। तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ गाय जितनी पूजनीय वंदनीय हमारे धर्म में, हमारे देश में है, इसके लिए क्या हमारी सरकारें उपयुक्त संसाधन हमारे उन भाइयों को दे रही हैं जो गाय का पालन करते हैं? कहीं ना कहीं सहायता की आवश्यकता है। आग्रह करूंगा जितनी भी सरकारें हैं और जितनी भी विचारधाराएं हैं, आपको इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस मंच पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया।